आइए आज हम लोग समझते हैं यानी कि हाइगेन्स का जो तरंग सिद्धांत था, यानी कि इसका जो मेन बेस था यानी कि बेसिक वह क्लियर भी हो चुका है। चैनल यानी कि वीडियो जो है बना भी दिया और चैनल पर अपलोड भी है। आप लोग चाहें तो उसको वहां से देख भी सकते हैं। अब इसमें समझेंगे यानी कि तरंग का जो मेन सिद्धांत है, यानी कि जो हमारा हाइगेन्स का तरंग सिद्धांत है उसका मेन यानी कि जो इम्पोर्टेंट है उसको समझेंगे इसमें। तो फिर सबसे पहले आप लोग उसको देख भी लीजिएगा, वरना अब इसी को ही यानी कि इसको अब डिटेल से ही बताएंगे तरंग सिद्धांत यानी कि जो हाइगेन्स का था। तो फिर सबसे पहले आ ही जाता हमारा हाइगेन्स ने जो बताया था हाइगेन्स के तरंग सिद्धांत में, सबसे पहले इन्होंने बताया भी था यानी कि जो संपूर्ण अंतरिक्ष होता है, ब्रह्मांड जिसको बोलते हैं यानी कि अंतरिक्ष, उसमें क्या बताया था ईथर। उसमें ईथर नामक जो तरंग का यानी कि जो तरंग माध्यम होता है जिसमें तरंग चलती हैं, माध्यम कितना होता है सिर्फ और सिर्फ दो, एक तो सघन माध्यम होता है, एक तो विरल माध्यम होता है। तो फिर यह सबसे पहले ईथर नामक एक तो तरंग का माध्यम भी बताया था। इसमें समांगी तथा द्रव्यहीन जो होता है द्रव यानी कि समांगी द्रव्यहीन बताया था, यानी कि इसमें कोई भी द्रव वगैरह नहीं है। तो फिर इसकी प्रत्यास्थता इन्होंने बताई थी कि सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन घनत्व जो होता है वह सबसे कम बताया था। तो फिर यह हो जाता है यानी कि संपूर्ण अंतरिक्ष में ईथर नामक कुछ ईथर जो है व्याप्त है, कहने का मतलब कि ईथर ही उपस्थित है इन्होंने बताया, लेकिन समांगी तथा द्रव्यहीन है। तो फिर इसमें क्या बताया था कि इसमें सबसे बड़ी ही गलती यही कर दी थी जो इन्होंने संपूर्ण अंतरिक्ष में ईथर ही बताया था। तो फिर इसको हम आगे समझेंगे। तो फिर इसमें सबसे पहले जो था हमारा प्रत्यास्थता को सबसे ज़्यादा बताया था कि ये प्रत्यास्थता जो होती है वह सबसे अधिक होती है, लेकिन इसका घनत्व यानी कि जो डेंसिटी होती है वह काफ़ी कम होती है। आप लोग भी घनत्व कई जगह पर भी देखे होंगे। मान लीजिए यही जो होता है केमिस्ट्री में हमारा ठोस द्रव गैस, यही गैस का घनत्व जो होता है वह कम होता है। इसी कारण से गैस को जब हवा में भी छोड़ा जाता है तो फिर वह क्या होता है उड़ जाता है, जिसको हम देख नहीं सकते हैं। तो फिर गैस का जो घनत्व होता है वह काफ़ी कम होता है। लेकिन इन्होंने क्या बताया था कि प्रत्यास्थता यानी कि ईथर की जो प्रत्यास्थता होती है वह सर्वाधिक, कहने का मतलब कि सबसे अधिक होती है, जो कि यह पॉसिबल नहीं है। तो फिर यह हो जाता है इनका पहला। अब दूसरे में इन्होंने क्या बताया था कि प्रकाश जो है वह काल्पनिक माध्यम, कहने का मतलब ईथर जो था वह क्या है, ईथर नामक जो माध्यम था वह काल्पनिक है, काल्पनिक ईथर है। इसमें तरंगों को गमन करना रहता है, कहने का मतलब कि जो तरंगे होती हैं, तरंगे क्या होती हैं जो श्रृंग और गर्त के रूप में आगे भी बढ़ती रहती हैं, ठीक इसी ही तरह से। तो फिर यह तरंगों को आना जाना जब होता है यानी कि इसमें काल्पनिक होता है, ईथर जो होता है वह काल्पनिक बताया था। संपूर्ण अंतरिक्ष या फिर ब्रह्मांड में इन्होंने काल्पनिक ईथर को बताया। और फिर तीसरा क्या बताया था कि इनका जो प्रकाश का वेग होता है वह होता है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी कि कहने का मतलब कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। और चौथा जो इन्होंने बताया यानी कि प्रकाश तरंगे जो होती अनुदैर्घ्य होती हैं, यह लेकिन जब ध्रुवण की व्याख्या की जाने लगी तो फिर उसमें फ्रेनल नामक वैज्ञानिक यानी कि उन्हीं के जैसे जो भी थे, उनके चेले चपाटे व आदि वैज्ञानिक जो भी थे, उन्होंने जब उस पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किए यानी कि जब खोज भी किया तो फिर उन्होंने बाद में प्रकाश को क्या माना, अनुप्रस्थ तरंगे है, अनुदैर्घ्य तरंगे नहीं होती हैं। यानी कि ध्रुवण की जब व्याख्या करने लगी तब तो उन्होंने क्या माना कि प्रकाश भी क्या है, अनुप्रस्थ तरंगे हैं, यानी कि प्रकाश भी बिखरता है जब ध्रुवण होता है। तो फिर यह हो गया हमारा चौथा। पांचवा में इन्होंने क्या बताया कि यानी कि विभिन्न रंगों को प्रकाश की आवृत्ति जो होती है वह भिन्न भिन्न होती है। कहने का मतलब क्या है कि जब हम इसमें जब प्रकाश भी पढ़ाएंगे, जब बैनी या पीन नाला, कहने का मतलब जो बेबी क्योर होता है जब उसमें पढ़ाएंगे, यानी कि जो मेन हमारा जब त्रिभुज होता है, यानी कि जब इस पर कोई भी प्रकाश पड़ता है तो फिर यह 7 रंगों में क्या होता है विभक्त हो जाता है। तो फिर यह हो जाता है हमारा यही। लेकिन इनकी जो आवृत्ति होती, मान लीजिए लाल की आवृत्ति कुछ और होगी, पीला की कुछ और, नीला की कुछ और, हरा का कुछ और। तो फिर यही इनकी आवृत्ति जो होती है यानी कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वह अलग अलग यानी कि भिन्न भिन्न रहती है। इसी कारण से यानी कि जो रंग वगैरह होता है उसमें हम लोग पहचान भी सकते हैं, यानी कि यह लाल है, पीला है, लेकिन लाल के जो होता है वह काफ़ी दूर तक भी चला जाता है आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी। तो फिर इसमें जो है
सबसे पहले आ जाता है व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण और तरंगार्घ। इनको समझना जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। अब इसको समझेंगे यानी कि कल इसी हाइगेंस के द्वितीयक तरंग सिद्धांत में। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।